अब आगे बता रहे हैं परंपरा नामक रस भक्ति की प्राप्ति के लिए। अब ये परंपरागत जो रस भक्ति की प्राप्ति करनी है तो ऐसे आप सुसज्जित हो जाओ 12 आभरणों से, और फिर बोले आगे इस रस भक्ति को प्राप्त करने के लिए बोले 10 सीढ़ी आपको चढ़नी है। ऐसे आभूषणों से युक्त होके बोले उन 10 सीढ़ी को चढ़ने के लिए बता रहे हैं कि पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हिये धरी लेवे। पहली सीढ़ी बताई कि आपको रसिक जनों का सेवन करना है। कैसे सेवन करना? अब पहली सीढ़ी बताई कि ऐसे आप सुसज्जित होकर के अब पहला काम ये करना है कि रसिक जनों का संग करना है। तो ये समझना भी अनिवार्य है कि रसिक जन किसे कहते हैं, हम कैसे समझें कि रसिक जन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रसिक जन वही है जो निरंतर युगल रस में डूबे रहते हैं, जो निरंतर युगल का ध्यान करते हैं, अपने युगल को छोड़कर और किसी की चर्चा नहीं करते, निरंतर उसी रस में डूबे हो, बोले उनका नाम है रसिक जन। बोले यह चीज यहाँ पे क्यों बताई? तो आप पहचान कर सको रसिक जन कौन है और उनका आपको संग करना है। पहली सीढ़ी यही रसिक जनों का सेवन करें। बोले इनका संग करने की सभी रसिक जन, अपने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हो ऐसी बात नहीं, सभी कहते हैं पहले रसिक जनन को सेवन। बोले रसिक जनों का सेवन न करोगे बोले जब तक ये रस प्राप्त नहीं हो सकता, और सभी संत समाज ये आज्ञा करते हैं। बोले रसिक जनों के संग करने से क्या होता है? भजन तो हमें करना है, रसिक जनों का संग करो, वहां जाओ आओ, फिर वहां पे उनकी सेवा करो, ये करो वो करो, कहे जो सुनो। आप जो भजन बता दिया उसको बैठ के भजन करो। तो यहाँ कहने की ऐसी बात नहीं। उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति परम विद्वान होकर, बोले आप कितने विद्वान हो गए, कितना रस भक्ति जान गए, सब कुछ हो गए, लेकिन फिर भी संग के बिना ये नहीं आ सकता। जिसका उदाहरण दे रहे हैं, एक व्यक्ति परम विद्वान हो गया, संपूर्ण शास्त्रों को गंभीरता से साथ उसने मनन किया, समस्त शास्त्रों का उसने स्वाध्याय किया, खूब मनन किया, खूब चिंतन किया, सम्यक प्रकार का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन इतने पर भी उसको अपना देहाध्यास नहीं छूटा। सब कुछ जान करके भी अपना देहाध्यास बना रहा, अपना सुख दुख संसार वगैरह सब उसको पता चल, उसका अभ्यास उसका छूटा नहीं, उसमें उसका ध्यान जाता रहा, किसी प्रकार से छूटा नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक पागल कुत्ते ने उसको काट दिया। पागल कुत्ते से काटने से जैसे ही उसका जहर फैला, उसको अपना देहाध्यास छूट गया और केवल कुत्ते का ध्यास रह गया। जैसी कुत्ते क्रियाएं करता है ऐसी क्रियाएं करने लगा, और जैसे वो भौंकता है ऐसे वो भौंकने लगा। तो इतने शास्त्रों को श्रवण पठन से उसका देहाध्यास नहीं छूटा, बोले एक कुत्ते के काटने से उसका देहाध्यास छूट गया। तो वैसे ही रसिक जनों के संग से साधक के देहाध्यास के साथ अन्य सभी अभ्यास मिट जाएंगे। जन्म जन्मांतरों के कितने अभ्यास बने हुए, बोले वो केवल रसिक जनों के संग से आपको छूट जाएंगे, क्योंकि उनमें वो ही परमाणु है। वो सम छोड़ के इस तरह से निरंतर चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उनके संग से उनके परमाणु से बोले आपका भी देहाध्यास छूट जाएगा, निरंतर आप भजन करने लग जाएंगे। बोले अन्य सभी का अभ्यास मिटकर अपने निज स्वरूप में दृढ़व्रत हो जाता है, तब उसे रसाध्यास हो जाता है। बोले फिर आप रसिक जनों के साथ रहने से बोले आपको रसाध्यास हो जाएगा, उसी रस में आप निमग्न हो जाओगे जिस रस में रसिक जन निमग्न है। बोले रसिक जनन के पाए जो पेड़ टूटा गोड़ ब्रज वे जुड़े। तात्पर्य है कि रसिक जनों का संग प्राप्त हो जाने पे ही बोले रस अवगाहन करने हेतु साधक पूर्ण रूप से समर्थ हो जाता है, न तो उस रस को ग्रहण भी नहीं कर सकता, उसको धारण नहीं कर सकता, वो पात्रता नहीं आ सकती। जब तक पात्र नहीं है, रस तरल है, आप किस में लोगे? तो यह रसिक जनों का संग कैसे करें? आज्ञा प्रदान करी पहले रसिक जनों का सेवे, तो अब रसिक जनों का संग कैसे करें? अब यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो रसिक जनों का संग सभी आचार्य सभी महापुरुष कह रहे हैं कि रसिक जनों का सेवन करो। केवल श्री हरिव्यास देवाचार्य जी नहीं कह रहे, सभी रसिक महानुभाव कह रहे हैं। तो कौन कौन रसिक महानुभाव कह रहे हैं? तो बोले सबसे पहले भागवत जी में जड़ भरत जी ने राजा रघुवंश को यही कहा, बोले महत पाद रजोग अभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए भी नहीं, केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म अन्नादि के दान अतिथि सेवा ग्रस्तोचित अनुष्ठान धर्मानुष्ठान वेद्याध्ययन जलाग्नि या सूर्यादि की उपासना किसी भी साधन से
परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बोले भरत जी महाराज रघुगण को इस बात को समझा रहे हैं कि तुमने जितना भी ये सब कुछ किया, बोले इससे तुमको परमात्मा ज्ञान नहीं हो सकता। बोले केवल महत्पाद रजोग विषेकम, महत जनों के चरणों की धूलि में अपने को नहलाए बिना आप उस वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए पहले रसिक जनों का सेवन करना चाहिए। बोले किस प्रकार से करें? बोले हरिवंश महाप्रभु भी इस बात को कह रहे हैं कि रसिक जनन को सेवन। यहाँ सभी आचार्यों के बता रहे किन किन महापुरुष क्या क्या कह रहे हैं रसिक जनों के सेवन के लिए। बोले वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यह जो मन एक बहुत ठोर करी, कहे कोने सच पायो, जहाँ तहाँ विपत जार जुती, जो लो प्रगट पिंगला गायो, वे तुरंग पर झोर चढ़त हटी परत कौन पे धायो, कही दो कौन अंक पर राखे, जो गनिका सुत जायो, श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। बोले यहाँ पे भी रसिक महानुभाव कह रहे हैं कि यह जो एक मन, सबके पास एक ही मन है, दो मन तो किसी के पास नहीं। बोले तुम्हारा यह एक मन अनेक जगह बिखेर करके, अनेक जगह लगा करके, बोले किसी ने भी सुख नहीं पाया है। सुख की प्राप्ति तो वही होगी जब आपका मन एक जगह लगे। ठोर ठोर लगाने से कोई सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। तो उदाहरण दे रहे हैं कैसे? बोले जैसे कोई कुलीन घर की युवती, बोले जार स्त्री की तरह अन्य जार पुरुष से प्रेम करने लगी। कोई अच्छे घराने की स्त्री, तो जैसे जार स्त्री होती है उसी के समान वो भी अपने पति को छोड़ के दूसरे से प्रेम करने लगी। तब उसका मन उस पुरुष के बताए हुए समय से निश्चित जगह जाने के लिए तड़प रहा है। अब वो है तो अपने घर में और वहां जाने के लिए तड़प रही है, और इधर घर बाहर स्वजनों के भय से जाने में अनेक विघ्न सामने आ रहे हैं। कोई देख नहीं ले, कोई टोक नहीं दे। घर एवं घर के काम में भी वो सब विकृत हो गया क्यों? मन वहां लग गया। तो सबकी आंखों में धूल झोंकर किसी प्रकार जाकर मिल भी गई तो किसी ने देख लिया तो वैसे फजियत हो गई। बोला पूछ लिया आप यहाँ कैसे? तो इसलिए प्रीति करना तो केवल युगल चरणारविंद से। जैसे उसकी फजियत हुई, बोले सब जगह मन लगा के तुम्हारी भी ऐसी फजियत हो गई। और किसी रसिक जन ने पूछ लिया कि इधर कैसे मोड़े महाराज, तो क्या जवाब दोगे? बोले जैसे उसकी फजियत हुई ऐसी तुम्हारी फजियत होगी अगर ठोर ठोर मन लगाया तो। इसलिए प्रीति करना तो केवल श्री युगल चरणार विंदों से ही है, और उसी में आपको सुख प्राप्त रहेगा। ठोर ठोर जगह प्रीति करना, ठोर ठोर जगह जाने से बोले आपकी फजीती होगी, आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बोले ऐसे एकमात्र युगल किशोर जी के चरणारविंद में प्रीति करना ही बोले सच्चा पातिव्रत भी है। इन चरणों को छोड़कर अन्यत्र मन लगाना ही जार कर्म है। और वो ये नहीं कि हम किसी देवी देवता में मन नहीं लगाते हैं, किसी अन्य में मन नहीं लगाते हैं, लेकिन संसार में मन लगाए हो तो फिर वही बात होगी। बोले संसार को तो सबसे पहले छोड़ना है। बोले यही बात पिंगला ने भी प्रकट करके कही, आशा हिम परम दुखम निराशम परम सुखम। यदि कोई कहे स्वार्थ भी साधते रहे और परमार्थ भी बना ले, बोले ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि हमारा संसार भी यथावत हम स्वार्थ को भी करते रहे और परमार्थ को भी ले ले। बोले ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उत्तर की तरफ चलोगे तो दक्षिण की तरफ तो पीठ अपने आप हो जाएगी। आप बोलो मैं दोनों तरफ मुंह करके चलूं तो एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते। बोले कोई व्यक्ति एक ही समय पे दो घोड़े पर भागना चाहे तो पहले तो दो घोड़ों पर एक व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता। एनकिन प्रकार कैसे उसने पास में मिला के उस पर बैठ गया तो चलते ही धड़ाम हो जाएगा, गिर जाएगा। बोले घोड़े के चलते ही निश्चित प्राणों की हानि होगी। बोले इसी प्रकार स्वार्थ और परमार्थ इन दोनों पर चलकर निर्वाह होना बोले अति दुर्लभ। प्रभु की भक्ति के बिना जीव की बुरी दशा होती है। बोले किस प्रकार से होती? ठोर ठोर मन लगाने से उस जीव की क्या दशा होती है? बोले गणिका पुत्र के समान। कोई गणिका पुत्र को गोद में लेकर चले तो वो वेश्यागामी तथा दुराचारी की पदवी प्राप्त करेगा, भले ही वो परम शुद्ध है।
और देखो, स्त्री कहे मेरा पति है, माता कहे मेरा पुत्र है, पुत्र कहे मेरा पिता है, इंद्रियां कहे मेरा बंधुआ है, देव और पितर कहे मेरा ऋणी है, श्वान और कौवा कहे मेरा खाजा है, अग्नि कहे मैं जलाऊंगी, पृथ्वी कहे मुझ में समा जाएगा। बोले सभी जीव पे घात लगावे हुए, लेकिन वास्तव में ये किसका है और इसका कौन है? न तो इसको किसी का विश्वास है और न इसको किसी पर विश्वास है। बोले अतः बेचारा निरंतर धक्के खाता फिरता है, इसलिए जब तक प्रभु का बनकर उनके चरणों की शरण में नहीं आ जाता तब तक वो गणिका पुत्र के समान है, कोई भी उसको पुत्र कहलाने लायक नहीं। बोले यह बात कब बनी? अन्य सबसे नाता टूटकर जब वो प्रभु की शरण में आया तो उसी समय वो प्रभु का हो गया, और अन्य सभी से नाता टूटकर शाश्वत सुख का भागी हो जाता है। बोले यह बात कब बनी उसे? ऐसा उसको किसने बनाया? बोले जब सब प्रपंचों को काल रूपी सर्प के मुख से अनुभव करके, बोले श्यामा श्याम के पद कमल संगी अर्थात रसिक जनों के चरण कमलों में सिर रख दिया। श्यामा चरण कमल पद संगी, युगल किशोर जी के चरण कमलों के निरंतर चिंतन करने वाले, बोले उनके संगी रसिक जनों के चरणों में सिर रख दिया। बोले उसी क्षण उन्होंने उठाकर श्यामा श्याम की गोद में बैठा दिया। बोले कहाँ भटक रहा है, कहाँ दुख भोग रहा है, तेरा स्थान तो यहाँ बैठ। तब सबसे पीछा छूटकर बोले शाश्वत सुख का भागी बन गया। जब तक उस सुख को अनुभव नहीं कर लेता भजन के द्वारा, तभी तक तो वो संसार छूट नहीं रहा है। जब इस साक्षात सुख की अनुभूति हो जाएगी फिर तो अपने आप ही वो छूट जाएगा, उसको घृणा ही हो जाएगी। अभी तो जब तक उसका अनुभव नहीं है, जब तक तो कहते हैं कि नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी ठाकुर जी का बताया हुआ, ये भी ठाकुर जी के, ये भी ठाकुर जी के। लेकिन जिस दिन उसको क्षण मात्र का भी अनुभव हो गया उसी दिन उसको ग्लानि हो जाएगी। फिर दूसरा कोई कहेगा कि नहीं ऐसा है तो फिर उसकी बात गले नहीं उतरेगी। कहो प्रेम उपजे की ही भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती, अथवा रसिकन को प्रीतम कहे। बोले सभी महानुभाव की बात हो रही, सभी रसिक जनों ने, सभी महानुभावों ने एक ही बात की है, बोले ऐसे रसिक जनों का सेवन करना है। बोले रसिक जनों के चरण कमलों में सिर रखकर रात्रि दिन उनके संग में रहे और उन्हीं को प्रीतम कहकर मानेंगे तो रसिक जन साधक का निज स्वरूप तथा वृंदावन का वार्षिक स्वरूप बताकर युगल धन उसको सौंप देंगे। बोले यही रसिक जन वृंदावन का वार्षिक स्वरूप जानते हैं और यही रसिक जन आपको इसको रास्तिक स्वरूप बता करके आपको युगल किशोर रूपी धन को आपके सौंपते हैं। बोले रसिक जन देखो संतों को क्या कहते हैं? महाराज, महाराजा, महाराज, महाराज। और स्वरूप कैसा है? मंगल विग्रह पे रज लगाई हुई, हाथ में करुआ है, फटी टूटी गुदड़ी कंधे पे, और जो देखता हाथ जोड़ के महाराज महाराज। बोले क्यों? वास्तविक धन इन्हीं के पास है, इनके समान कोई महाराज नहीं। युगल रूपी धन इन्हीं के पास है जो किसी के पास नहीं, दूसरे तो बेचारे कंगले हैं। इसलिए इनको सब संतों को महाराज कहते हैं, नहीं थे महाराज, इसलिए इन सबको महाराज कहते हैं। तो वास्तविक धन के धनी तो यही है, अन्य सब बेचारे कंगले हैं। अब रसिक जन को सेवे दूजी दया ये धरी लेवे। पहले रसिक जनन को सेवे, पहली सीढ़ी आपको बताई कि आपको इस प्रकार से रसिक जनों को सेवन करना है। अब दूजी बात बता रहे हैं कि दूजी दया ये धरी लेवे। दया कैसे हृदय में धारण करनी? बोले रसिक जनों का आप सेवन करोगे, रसिक जनों का आप संग करोगे, रसिक जनों के आप सानिध्य में रहोगे, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर वो आप पे दया करेंगे। बोले उस दया को हृदय में धारण करनी है। बोले रसिक जन दया कैसे करें? बोले वो आपको सत्संग के माध्यम से आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति का मार्ग बताएंगे, कैसे आपको भजन करना है, कैसे आपको उनका चिंतन करना है, उनकी गुड़ गुड़ लीलाओं को वो आपको बताएंगे। बोले उसका चिंतन मनन करने से आप निरंतर उनके चिंतन में लग जाओगे और आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति है। ये रसिक जनों की दया है। तो कहने की दूजी दया ये धर ले में, इस दया को हृदय में धारण करनी है।
श्री रसिक जनों ने युगल के सहज तत्परिपोषण स्वभाव की तथा अपार दया करुणा कटाक्षी गाथाएं वर्णन की। रसिक जनों ने सबसे पहले युगल किशोर जी कैसे परम दयालु, क्या परम कृपालु, कैसे उनका स्वभाव है, उस स्वरूप को बताया। और जब अपने जैसे पहले अपन उपास्य स्वरूप को समझ के आए, बोले वो उपास्य स्वरूप रसिक जनों ने बताया, क्योंकि उपास्य स्वरूप को ठीक ठीक न समझने से उनमें उतनी प्रीति नहीं होती। प्रीति तो जब ही होगी जब ठीक प्रकार से आप उनको समझ लेंगे। उनको साधक अपने हृदय में निरंतर चिंतन करता है, कैसे दयावान, कैसे करुणामय, कैसे उनका स्वभाव, दया के खजाने, रूप के खजाने, गुणों के खजाने, बोले ऐसा उनका चिंतन साधक निरंतर अपने हृदय में करता रहे और सतत ये सोचता रहे अब तक जो कुछ हुआ और भविष्य में होगा वह सब रसिक जनों की कृपा से होगा। अब तक हम यहाँ तक भजन की स्थिति में पहुंचे, आगे भी और कुछ पहुंचना है, या अब तक जितने पहुंचे हैं ये सब रसिक जनों की कृपा से हुआ, तो आगे भी वहां तक वो ही पहुंचाएंगे। इसलिए पहले सीढ़ी बताई, पहले रसिक जनन को सेवे और दूजी दया ये में धर लेवे। इस प्रकार की उनकी दया को हृदय में धारण करके रहे। आप उनकी दया हृदय में धारण करके रहेंगे, आप उनसे विनती करेंगे, बोले उनकी दया से ही वो प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं हितु सहचरी निज कृपा करी जासु तन चितवे जवे, नित्य वैभव विलास को सुख सहज पावे सो समय। बोले हितु सहचरी रसिकों के सम्राट हितु सहचरी बोले अपनी निज कृपा से यदि किसकी सामने नेक तिरछी चितवन से देख मात्र ले, केवल अपनी चितवन से उसको देख ले। ये बात कौन कह रहे? महाभारत जी में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कह रहे हैं कि हितु सहचरी निज कृपा करी जासु तन चितवे जवे, नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो। बोले हितु सहचरी जी कृपा करके किसी भी के ऊपर नेक तिरछी चितवन से देख मात्र ले, बोले उसको उसी समय नित्य निकुंज का वैभव, वो जो सुख, बोले सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ये रसिक जनों की कृपा बताई, ये दया बताई रसिक जनों की। अब ये नहीं सोचना उस समय हितू जी थी, बड़देवाचार्य जी प्रकट हुए, आज तो है नहीं। यदि उसमें हम भी होते तो हमारे सामने देखे तो हमें भी वो प्राप्त हो जाता। आज अपने परंपरागत जो गुरुदेव भगवान है वो हितु सहचरी जी है, बोले उनकी कृपा से ही अपने को प्राप्त होगा। जो रसिक जन आपको मिल रहे हैं बोले वो हितु जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाएगी। और केवल हितु सहचरी से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी? तो मोहि मया करि देहु दया निधि परिचर्या पद पंकज की, अत पर ओरन कछु अभिलाषत राखत उर आशा रज की। दिन ही लड़ाऊं गाऊं यह जस दंपति संपत्ति सुख सज की, श्री हरि प्रिया छकी रहो यही चक देखी देखी या छवि छज की। अब प्रार्थना करो नित्य। किसे? बोले हितु सहचरी जी। बोले है श्री हितु सहचरी जी, आप तो अपरावार दया की निधि हो, दया की खजान हो, निरंतर दया करती रहती हो, जिसका कोई और छोर नहीं, अपरावार। बोले ऐसे आप दयावान हो, अतः हम तो आपसे किंचित दया मांग रहे हैं। बोले किंचित दया करके मेरे लिए भी युगल चरणार विंदों की सेवा प्रदान कर दीजिए। मोहि मया करी देहु दया निधि, हे दया निदान आप मुझे भी किंचित कृपा करके, बोले परिचर्या पद पंकज की, युगल किशोर जी की चरण कमलों की परिचर्या दे दो। बोले अतपर ओरन कछो विलासत, दृढ़ता पूर्वक कहने इसके अलावा मेरे हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं। आप भी इस पद से आप इसी प्रकार से प्रार्थना करेंगे, बोले निश्चित चरणारविंद की सेवा मिल जाएगी। पर यह बात भी निश्चित होनी चाहिए कि अतपर ओरन कछु अभिलाषत, बस हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन हमें तो मिल नहीं रहे, देरी क्यों है? कभी ये लाइन पूरी नहीं हो रही, अतपर ओरन कछु अभिलाषत। जिस दिन इसमें परिपूर्ण हो जाएंगे उसी दिन प्रिया मिल जाएगी, कोई दूरी नहीं।
बोले एकमात्र राखत उर आशा रज की, एकमात्र रजकण की आशा लेके बोले पड़े रहो, और किसी की आशा नहीं है हमें, न किसी संसार के स्वजन की, बंधु की, न धन की, न संपत्ति की, न मान की, न प्रतिष्ठा की, न अन्य किसी देवी की, न देवताओं की, न किसी की भी हमें अभिलाषा नहीं, किसी की भी आशा नहीं रखते, स्वयं अपने शरीर की भी नहीं। बोले एकमात्र इस रज की आशा, और केवल प्रिया चरणों को छोड़कर अत पर और न कछो विलासत, इसको छोड़ के हम कुछ नहीं चाहते। यानी लालसा की अनंतता बता रहे, हृदय में एकमात्र लालसा प्रिया चरणों की, लेकिन उसके लिए हृदयवान बनना पड़ेगा। अभी थोड़ा भी कष्ट आ जाएगा तो घबरा जाएंगे, नहीं नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बोले ऐसी जिसकी लालसा हो गई, बोले निश्चित रूप से प्रिया आपको उसी समय मिल जाएगी। और क्या चाहिए परिचर्या के अलावा? और भी आपकी लालसा हो तो कह रहे फिर लालसा, दूसरी लालसा ये करना कि दिन ही लड़ाऊं गाऊं यह जस दंपति संपत्ति सुख सच। बोले निरंतर दिन ही लड़ाऊं, इनको लाड़ लड़ाती रहो, इसके अलावा मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं। लाड़ लड़ाना किसे? उत्साह सुख के द्वारा जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी उत्सव है, सब युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाना है। बोले उनके अनुसार मैं लाड़ लड़ाती रहूं, दिन ही लड़ाऊं और गाऊं, निरंतर उनका यश गाऊं, यह जस निरंतर उनका यशगान करते रहूं। दंपति संपत्ति सुख सज की, ये दंपति रूपी संपत्ति मुझे प्राप्त हो। श्री हरिप्रिया छकी रहो, ईच्छक देखी देखी छविया छकी। बोले इसी रूप माधुरी को मैं निरंतर निहारती रहूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में जिस दिन जिस साधक के हृदय में सत्य रूप से ये प्रतिज्ञा हो जाएगी, उसी दिन उसको प्रिया जी मिल जाएगी, कोई दूरी नहीं। इतना सब साधन क्यों कर रहे हैं कि ये अपनी प्रतिज्ञा सत्यता लिए हो। क्यों? कितने जन्मों का अभ्यास, ऐसा होना कोई साधारण बात है। वाणी से कहना तो बहुत सरल है, लेकिन मन से और तन से अनुसरण करना बहुत कठिन है। अब पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हे धर लेवे, ये दूसरी सीढ़ी होगी। अब कह रहे तीजी धर्मसु निष्ठा गुणी है। तीसरी सीढ़ी बता रहे हैं कि रसिक जनों का जो धर्म है उसमें आप भी निष्ठावान हो जाना, उसमें पूर्ण रूप से जो आप रसिक जनों का सेवन कर रहे हैं, रसिक जनों जो आपको दया करके जो बता रहे हैं, वो दया हृदय में धारण करना, और जो रसिक जनों का धर्म है उस धर्म में निष्ठावान हो जाना। बोले रसिक जनों का क्या धर्म है? क्या धर्म दिखाई दे रहा है आपको रसिक जनों का? बोले रसिक जनों का एक धर्म है बस, वो इस पद में बता रहे हैं श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज, करो मो रसना यही रस पा। रसिक सम्राट हैं, रसिक जनों अपना धर्म बता रहे हैं। रसिक सम्राटों के सम्राट श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज हैं, और वो बता रहे हैं, वो अपना धर्म बता रहे हैं, करो मो रसना यही रस पान। बोले मेरी रसना निरंतर इसी रस का पान करे, इस निकुंज रस का पान करे, इस महामधुर रस का पान करे। करो मो रसना यही रस पान, निरंतर इसी रस का गायन करूं, इसी रस का चिंतन करूं, इसी रस में मैं डूबा रहूं। बोले कौन सा रस? लाडली लालन को मधु अमृत। लाडली लाल युगल किशोर, बोले इनका जो ये मधुर अमृत है, महामधुर रस उपासना का जो अमृत है, इनकी जो रसमय लीलाएं हैं, बोले इसी का चिंतन करूं, इसी का गुणानुवाद करूं। लाडली लालन को मधु अमृत, इस अमृत को छोड़ के या बिन अचोन आन, इस निकुंज रस को छोड़ के दूसरे रस का बोले अचोन भी नहीं करो। या बिन अचोन आन रस का बोले अचोन भी नहीं करो। संसार अनुसार दूसरे ये तो बहुत दूर कह रहे, यहाँ पे आन रस को कह रहे कि या बिन अचोन आन, अचोन भी नहीं करो दूसरी वस्तु। बोले या ही छक में छके रहो, बोले इसी छवि में निरंतर डूबा रहो, मेरी नेत्र कमलों में यही छवि निरंतर बसी रहे। या ही छक में छके रहो दृग, बोले कितनी देर के लिए? अहो निशान उन्मान, हर निश रात्रि दिन निरंतर यही छवि मेरे नेत्रों में बसी रहे, इसके अलावा और किसी को देखूं भी नहीं।
बोले मुदित रहो नित्य श्री हरिप्रिया को गाय गाय गुणगान। मेरी रचना भी निरंतर इन्हीं का गुणगान करें और निरंतर इस तरह से मैं आनंदित रहूं। ये है रसिक जनों का धर्म। तो इस धर्म में तीजी धर्म सु निष्ठा गुणी है। बोले आप भी रसिक जनों के इस धर्म में निष्ठावान हो जाना कि हमारी भी रसना बस उसी रस का पान करे, अन्य रस का हम भी पान न करें। लाली लालन को मधु अमृत। आचार्य चरण कहने हे मेरी जीवा करो मोह रसना, अपनी जीवा को हे मेरी रसना तू निरंतर इसी रस का पान कर। फिर बताया लाली लालन को मधु अमृत याबिन अचोना। मानो कि जीवा ने पूछा हो कि कौन सी रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो उसको बता रहे हैं कि लाली लालन को मधु अमृत याबिन अचोना। बोले अत्यंत लाड़ प्यार से लालित पालित लाडली लाल, इन दोनों के परस्पर मधु अमृत मादक सजीवनी रस का निरंतर पान करो। बोले तदतिरिक्त अन्य रस का मैं अचन भी नहीं करूं। और दोनों की रूप सुधा वारुणी पी पी कर मेरे नेत्र उसी छकनी में छके रहे। उस रूप माधुर्य को इन दोनों नेत्र रूपी नरजा से निरंतर तोल लिया करूं और इस नेत्र रूपी नपना से रूप माधुरी को नाप लिया करूं। बोले ऐसे युगल किशोर जी का निरंतर गुणगान गा गा कर नित्य प्रति अत्यंत प्रसन्न रहा करूं। यही रसिकों का बोले सुधर्म है। बोले रसिक जन स्वयं ही अपना सुधर्म बता रहे हैं। बोले सभी रसिक महानुभावों का यही धर्म है। तो बता रहे हैं कि रसना कटो जो अनरटो निरखी अनफूटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिनु राधा यशबेन। बेटी श्री वृषभानु की मेरी जीवन प्राण, सफत करो वन भूमि की मेरी गति नहीं आन। नरक पड़न आछो लगे कूरी चरण के हेत, तिन चरणन बिन नहीं चहो सुंदर कुंज निकेत। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मानी सुख रास है। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन वे मन मम नैन रसिक भगवत सनो। सुख दुख भुगते ते देह नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंग है। देहु दया करी दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल विलको बेली को। बोले ये कौन सा प्रसंग है? तदुपास्य कश्च। हम उनके उपासकों के स्वरूप को समझ रहे हैं। बोले इस प्रकार से तीजी धर्मसु निष्ठा गुणी है। बोले रसिक जनों के धर्म में इस प्रकार से निष्ठावान हो जाना। कैसे हो जाना? बोले नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं तारस। बोले इनकी तो कोई आशा ही नहीं है, ये तो त्रासना, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी कोई आशा नहीं है। जहां राखो तहाँ रहो मानी सुख रास। युगल किशोर जी से कह रहे हैं आप जहां रखोगे वहीं रखेंगे और वही सुखपूर्वक रहेंगे। हमारा परमार्थ बनो या व्यवहार बनो, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन एक चीज चाहते हैं, अंजन वे मम नैन रसिक भगवत सन। बोले हे लाडली लाल, आप जैसे अंजन नेत्रों में डाल दिया जाता है, बोले इसी प्रकार अंजन की तरह आप मेरे नेत्रों में बस जाना। इसके अलावा हमारे हृदय में और कोई आशय नहीं। बोले सुख दुख भुगते ते देह नहीं कुछ संके। हम सुख भोगे दुख भोगे, इसकी कोई परवाह नहीं। निंदा स्तुति करो राव क्या रंग है। चाहे हमारी कितनी निंदा करो चाहे स्तुति करो, उससे हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बस हम तो आपसे एक ही चीज चाहते हैं। बोले क्या? देहु दया करी दानन भूलो केली। बस आपकी उस निकुंज की केली में डूबे रहे, यही केली हमें दान करना, इसके अलावा हमारे हृदय में और कोई लालसा नहीं। बोले भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। ये कलात्मक छवि को देखना चाहते हैं। श्याम तमाल पर परिवेष्टित स्वर्णलता। बोले ये छवि बस इसको बिलोकते रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी
निष्ठा होनी चाहिए दृढ़वान, ऐसी लालसा की अनंता। बोले जिस दिन ऐसी लालसा की अनंता हो जाएगी उसी दिन प्रिया प्रीतम मिल जाएगी।